सोशलाइजेशन एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। देखो, सोसाइटी है, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन है, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए सोशल कंट्रोल सोसाइटी करती है। तो सोशलाइजेशन और इंडिविजुअल फ्रीडम का क्या संबंध है? तो सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल लर्न द वैल्यू, नॉर्म्स, बिलीफ एंड कस्टम ऑफ देयर सोसाइटी। डेफिनेटली सोशलाइजेशन से ही सीखते हैं हम सोसाइटी में रहने सहने का तरीका, कस्टम, बिलीफ, वैल्यू सब सोसाइटी में सीखते हैं। मतलब जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वैसे ही हमारी चीज़ें होती हैं, उसी तरह से हम बिहेव करते हैं, उसी तरह से हम बातचीत करते हैं, उसी तरह से हम बोलते हैं, उसी तरह से हम खाते पीते हैं, उसी तरह से हम ड्रेस करते हैं। तो ये सोसाइटी में रहने से ही सोशलाइजेशन आता है। अगर हम जंगल में रहेंगे ना तो सोशलाइजेशन नहीं आएगा। सोसाइटी में मतलब हमें लोगों के बीच रहना जरूरी है सोशलाइजेशन होने के लिए। सोशलाइजेशन गाइड एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स। सोशलाइजेशन की कुछ लिमिट भी है। सोशलाइजेशन ना कुछ हद तक हमारी जो आज़ादी है उसे लिमिट करता है, रोकता है। कैसे? सोसाइटी एक्सपेक्ट इंडिविजुअल टू फॉलो नॉर्म्स एंड रिस्ट्रिक्ट पर्सनल चॉइस। देखो, सोसाइटी के अपने तरीके हैं, सोसाइटी चाहती है हम उन्हीं तरीकों को फॉलो करें। हमारी जो चॉइस है उससे मतलब सोसाइटी को नहीं होता। मतलब हम कुछ और करना चाहते हैं, कुछ और ढंग से करना चाहते हैं तो सोसाइटी उसे रिस्ट्रिक्ट करती है। तो कहीं ना कहीं हमारा आज़ादी सोसाइटी या सोशलाइजेशन से छीनती है, क्योंकि हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगती हैं। सोशलाइजेशन लिमिट करता है हमारी फ्री एक्सप्रेशन को, रोकता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं हर चीज़ उसमें गलत हो, पर तब भी सोसाइटी कहीं ना कहीं हमें रिस्ट्रिक्ट करती है। सो स्ट्रॉन्ग सोशल प्रेशर में रिड्यूस इंडिविजुअलिटी। सोसाइटी का एक प्रेशर है कि इस तरह से ही रहना है, इस तरह से ही ड्रेसअप करना है, इस तरह से ही बातचीत करनी है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी इंडिविजुअलिटी है, जो हम खुद हैं, वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाती है उस चीज़ में। मतलब हम एक कॉपी पढ़ने के चक्कर में, एक आवरण ओढ़ने के चक्कर में, जैसे मास्क हम लगा लेते हैं एक सोसाइटी का, उस तरह से हम खुद को खो देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करती है। कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन हमें सपोर्ट भी करता है। सोशलाइजेशन हमें सिखाता है रूल्स नॉर्म्स जो एक सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है। नहीं तो अगर कोई भी जैसी चीज़ हम फॉलो नहीं करेंगे तो सोसाइटी में जो सोशल ऑर्डर है वो डिस्टर्ब होगा, मतलब सोसाइटी फिर रहने लायक नहीं बचेगी। अगर हम आज़ादी से जीने का हक चाह रहे हैं और हमारे लिए आज़ादी का मतलब कुछ भी है, और औरों के लिए भी आज़ादी का मतलब कुछ भी होगा, मतलब किसी और के लिए आज़ादी का मतलब होगा हमारे घर से सामान उठा के ले जाना, तो सोसाइटी में एक ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा, सोसाइटी फिर रह नहीं पाएगी। तो कहीं ये कंट्रोल जो हमारे ऊपर लगाए जाते हैं ये अच्छे के लिए ही होते हैं, कुछ ना कुछ। मतलब एक सोसाइटी में एक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ही होते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो उसका डेफिनेटली गलत फ़ायदा उठाएंगे अगर हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल फ्रीडम को रोकना ज़रूरी है सोसाइटी में एक ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए। बाय लर्निंग एक्सेप्टेबल बिहेवियर इंडिविजुअल्स गेन द फ्रीडम टू इंटरेक्ट इन सोसाइटी। सोसाइटी में इंटरेक्ट कैसे करना है ये सोशलाइजेशन हमें सिखाई देता है। तो ये सब चीज़ हम सोसाइटी में सीखते ही हैं और इंटरेक्ट करते हैं और अपनी लाइफ को जो नीड्स हैं उन्हें फुलफिल करते हैं, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है, वो अकेला नहीं रह सकता। नॉलेज एंड वैल्यू लर्न थ्रू सोशलाइजेशन हेल्प इंडिविजुअल यूज़ देयर फ्रीडम रेस्पॉन्सिबली। देखो, हमें फ्रीडम मिली है तो हम उसे ढंग से यूज़ करना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है हम कुछ भी कर दें। आज़ादी मिली तो मान लो किसी घर में जाकर किसी को पीट दें, ये मतलब नहीं है ना आज़ादी का। तो ये सोशलाइजेशन हमें सिखाता है कि क्या हमें आज़ादी दी गई तो उसे हमें कैसे यूज करना है। और कुछ हद तक उसमें कहीं ना कहीं हम अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं, मतलब फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। डेफिनेटली दोनों ही चीज़ होनी है।